संबित पात्रा साहब, सबसे पहले आपसे कहा यह जा रहा था कि टीएमसी पहले नामों का अनाउंसमेंट कर सकती है। पीके ने यह स्ट्रैटेजी के तहत कहा है कि जो पहले नाम लेकर आता है वही कॉन्फिडेंट होता है। दिनेश जी, जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, आज तो पूरा हिंदुस्तान जानता है किसके पास कॉन्फिडेंस है और कौन और किसका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। मैं अभी, आपने जब डिबेट आरंभ किया, मैं वो गुलाल पिक्चर है, गुलाल मूवी थी, आपको याद होगा, उसका जो प्रसिद्ध गाना है उसके कुछ बोल देख रहा था। मैं वो कहना चाहूंगा, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के इन शब्दों का आज यहां चयन किया है। आन बान शान या की जान का हो दान। 130 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी जान की बाजी दी है, उन्होंने अपने लहू बिछाए हैं। आप याद करिए कितनी माताओं की गोद यहां सूनी हो गई है बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, कितनी हमारी बहन वो विधवा हो गई है क्योंकि उनकी मांग की सिंदूर को उजाड़ दिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। आपको क्या लगता है हम छोड़ देंगे? नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से, पूरे पुरजोर तरीके से सड़क पर उतर करके खेला होबे, लोकतांत्रिक खेला होबे, और इस खेला में ये जो रण होगा, इस रण में बीजेपी की जीत होगी 200 के पार। जिस प्रकार अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने कहा है, 200 के पार हमारा आंकड़ा होगा और इस बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। जहां तक लिस्ट डिक्लेरेशन का विषय है, आज 7 बजे बैठक है। आप जानते हैं इलेक्शन जो हमारी बॉडी है, कमिटी है बीजेपी की, माननीय प्रधानमंत्री जी भी होंगे और आप देखिएगा किस प्रकार से रणबांकुरे 294 सीट्स पर उतर करके टीएमसी के उम्मीदवारों को धूल चटाएंगे। आन बान शान या कि मस्तकों का दान। अजय साहब, यही आज की सियासत चाहती है क्या? आता हूं बादल देवनाथ जी, आता हूं आपके पास। देखिए, असली चिंता क्या है दिनेश जी, कि देश के सामने या बंगाल के सामने जो चुनौतियां हैं, बंगाल के जनता को जो जो चुनौतियां जो सामने करने पड़ रहे हैं, महंगाई तो है ही, बेरोजगारी तो है ही, और पूरे देश देख रहा है, बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह से इस देश की जनता त्रस्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी के जो बटबोलापन है, जिस तरह से हर एक चुनाव जो है असली मुद्दे से हम लोग भटकते हुए जा रहे हैं। मुद्दे क्या है? मुद्दे इस देश में वर्तमान में मुद्दे जो है महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरह से सरकार ने जो है कटौती कर दिया प्रदेश के बजट में, जिस तरह से 20 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने कमा लिया पेट्रोल डीजल से, बंगाल में जिस तरह से उद्योग को जो है किसी तरह का केंद्र सरकार से जो मदद नहीं मिल रही है, तो वो विषय है, स्वास्थ्य विषय है, कोरोना कोविड मुद्दों से बरगलाया जा रहा है। डॉक्टर संबित, मैं आपके पास ये जानने के लिए आऊंगा कि आज जब कहा जाता है कि बहुत ही डिसर्निंग वोटर्स हैं, क्या उनको वाकई बहुत आसानी से बरगलाया जाता है, भटकाया जा सकता है क्या? उनके मुद्दे उनको खुद मालूम नहीं होते?